हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के प्रश्नों की। समय, चाल और दूरी के प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रुप डी के लिए सीखना। देखिए, ट्रिक ऐसी है कि उसे आप कहेंगे सर ये तो आपने जादू कर दिया। जादू का मतलब हमने ने आपको कई बार सिखाया है कि जादुई ट्रिक हमने आपको बहुत बार सिखाई है, ये आपको मालूम है। और आपने कमेंट बॉक्स में भी बहुत अच्छा रिप्लाई किया है कि सर वाकई में आपने जादू कर दिया। तो आज का वीडियो देखने के बाद भी आप यही बोलेंगे कि सर आपने जादू कर दिया। जादू कर देंगे 2 सेकंड में आंसर लेकर के आ जाएंगे। जादू करेंगे और 2 सेकंड में आंसर लेकर के आएंगे। अब जादू क्या होगा, देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। ठीक है, देखिए वो कितने मिनट लेट हो गया उसको लिख लीजिए। आप बोलेंगे सर 12 मिनट लेट हो गया। उसकी चाल कितनी थी, आप कहेंगे सर चाल थी 6/7। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जितने मिनट लेट हुआ है उसे रख लीजिए। ठीक है, जो उसकी चाल है, चाल में जो ऊपर वाली वैल्यू है 6, उसको ऐसे ही रखिए। ठीक है, 6 को मैंने ऐसे ही रख लिया। और नीचे वाली जो संख्या है उसका अंतर करेंगे ऊपर वाली से, तो 7 में से 6 को अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बट्टे में 1 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों रखिए और नीचे वाली का अंतर करिए ऊपर वाली से, जो अंतर आएगा उसे ही नीचे रख देना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब 12 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 12 6 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 72, तो 72 मिनट का समय लगेगा। 72 मिनट का मतलब है 1 घंटा 12 मिनट। 72 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 12 मिनट होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। बताइए जादू हुआ कि नहीं हुआ। अगर अभी भी आप बोलेंगे जादू नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न को देखिए, वाकई में आप कमेंट करेंगे सर वाकई में आपकी जादुई ट्रिक बहुत कमाल है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी 20 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति की 1/2 गुना गति से चलकर कार्यालय समय से पहुंच गया। अतः उस आदमी को अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसकी गति कितनी है, 1/1/2। 1/1/2 इसको मैं सही फॉर्म में चेंज करूंगा, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ूंगा 3/2। क्या हो जाएगी, सही फॉर्म 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब वो कितने मिनट देरी से चला है, 20 मिनट। तो जो देरी वाला समय है उसे लिख लीजिए। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिखिए चाल की। ठीक है, नीचे ऊपर का अंतर करके 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, तो बटे में 1 कर दीजिए और 20 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए तो 60 आ जाएगा। 60 का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 1 घंटा होता है। ठीक है, 1 घंटा कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। बताइए जादुई ट्रिक है या नहीं है, आप बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप ही कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि जादुई ट्रिक है, आंसर वाकई में 2 सेकंड में आ रहा है, तो ये चीज़ तो आप ही मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो यहीं के यहीं आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने मित्रों के पास। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगाता है। ठीक है, तो इस दूरी को वास्तविक चाल से चलकर वह कितनी देर में तय करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तविक चाल कितनी है उसकी, 6/7 है। ठीक है, कितने मिनट अधिक लगाता है, वो 25 मिनट अधिक लगाता है। इसका मतलब क्या होता है, 25 मिनट वो लेट हो गया। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 7 बजे पहुंचना था लेकिन वो 7:25 पर पहुंचा, 25 मिनट उसने अधिक लगाए, तो इसका मतलब क्या है, वो 25 मिनट लेट हो गया। ठीक है, तो जो लेट वाला समय है उसे यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, और जो चाल की है ऊपर वाली वैल्यू को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। बटे में क्या आएगा, दोनों का अंतर, तो 6 7 का अंतर कितना आएगा आप जानते हैं, 1 आ जाएगा। और 25 का आप जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, आप बोलेंगे सर 150 मिनट होता है। 150 होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो आपका 150 मिनट का मतलब क्या है, 150 मिनट का मतलब 150 मिनट देखिए, 60 मिनट का 1 घंटा, फिर एक 60 मिनट का 1 घंटा, तो 2 घंटे हो गए 120 मिनट के। फिर 30 मिनट बचे तो इसका मतलब 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा कहाँ दे रखा है, 2.5 घंटा दे रखा है बी ऑप्शन में। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 2 घंटे आधा घंटा का मतलब क्या हो गया, 2.5 घंटा। ये आपका सही आंसर हो गया। तो बताइए जादुई ट्रिक आपको कैसी लग रही है।
जादुई ट्रिक का कमाल आपको कैसा लग रहा है, बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में इतना सा बता दीजिए। ठीक है, आप हमको फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमको कैसा पता चलेगा कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमको आपका फीडबैक चाहिए, कमेंट में कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए कैसा हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जादुई ट्रिक आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी की अपेक्षा दोगुने समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति की चालों का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, वो क्या करता है, अपनी प्रथम आधी दूरी, जो प्रथम आधी दूरी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रथम आधी दूरी। अब देखिए कोई भी एक दूरी होगी, उसमें से ये प्रथम आधी दूरी को तय करता है, तो यहाँ पर कुछ शेष आधी दूरी बचेगी। ठीक है दोस्तों, शेष आधी दूरी ही तो बचेगी। कोई एक दूरी है, ठीक है, कोई एक दूरी है, उसमें से आधी दूरी तय कर ली, तो शेष कितनी बचेगी, आधी दूरी बचेगी। ठीक है, और जो प्रथम आधी दूरी है उसमें टाइम कितना लगाता है, वो टाइम कितना लगाता है, वो दोगुने समय में तय करता है। दोगुने समय में तय करता है प्रथम आधी दूरी को। जैसे कि शेष को अगर उसने 1 घंटे में तय किया, तो जो प्रथम आधी दूरी है उसको कितने में तय करेगा, दोगुने समय में तय कर रहा है। यही तो कह रहा है कि प्रथम आधी दूरी की अपेक्षा दोगुने समय में तय करता है। तो देखिए यहाँ पर शेष आधी दूरी को 1 में तय कर रहा है, तो प्रथम आधी दूरी को दोगुने समय में तय कर रहा है, इसका मतलब 2 में करेगा। और उसने क्या पूछा आपसे, चालों का अनुपात। तो टाइम का जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों, चाल होता है, समय होता है। ठीक है, यहाँ पर चाल का जस्ट अपोजिट टाइम होता है, और टाइम का जस्ट अपोजिट चाल होता है। ठीक है, स्पीड। तो यहाँ पर दोस्तों स्पीड का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए अपोजिट का मतलब बस पलट देना है, 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। बस ये आपका क्या हो गया, चाल का अनुपात हो गया, स्पीड का अनुपात। हमेशा याद रखिए, टाइम का जस्ट अपोजिट चाल और चाल का जस्ट अपोजिट टाइम। ठीक है, तो 1:2 इसका सही आंसर आ गया। 1:2 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए तथा बी की चाल का अनुपात 2:3 है। दोस्तों 2 व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी, इनकी चाल का अनुपात, चाल मतलब स्पीड का अनुपात, स्पीड का अनुपात कितना है दोस्तों, 2:3 है। अब यहाँ पर कह रहा है बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है। ठीक है, बी को क्या लगता है, कोई निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट। बी यहाँ पर 1 मिनट में 3 दूरी तय कर रहा है, तो 36 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी होगी, 3 का मल्टीप्लाई 36 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। 3 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे 108 हो जाएगा। इसका मतलब बी ने 36 मिनट में कितनी दूरी तय करी है, 108 की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। 36 मिनट लगे बी को, लेकिन उसने कितनी दूरी तय कर दी, 108। अब कह रहा है तो उतनी ही दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा, उतनी ही दूरी मतलब 108 की दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा। ए 1 मिनट में दूरी तय कितनी कर रहा है, 2 कर रहा है, रेशियो में कर रहा है, 2 तय कितनी करनी है, 108। तो 1 मिनट में 2 कर रहा है, तो 108 को कितने में करेगा, 2 से 108 को कटा दीजिए, आप बोलेंगे सर 54 में। ठीक है, 54 मिनट में तय करें। ये आपका आंसर हो गया। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, 54 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। बी 1 मिनट में 3 कर रहा है, तो 1 मिनट में 3 कर रहा है, तो 36 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी होगी, 108। तो ये आपको पता चल गया कि दूरी कितनी थी, 108 की दूरी थी जो बी ने तय की। और यहाँ पर यह भी क्या है कि उतनी ही दूरी को कौन तय करेगा, ए। तो उतनी ही दूरी मतलब कितनी दूरी, 108 को ए तय करेगा। 1 मिनट में 2 कर रहा है, तो 108 को कितने मिनट में करेगा, 54 मिनट में करेगा। सबकी समझ में सवाल आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं, उनकी चाल का अनुपात 3:4 है। बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो उस स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। देखिए आपके पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों क्या है, एक निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं, उनकी चाल का अनुपात दे रखा है, चाल मतलब स्पीड का अनुपात। ठीक है, स्पीड का अनुपात दे रखा है 3:4। 3:4 किसका है, चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात। तो मैंने आपको एक बात बताई कि चाल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, टाइम का अनुपात। ठीक है, तो चाल का अनुपात 3:4 है, तो टाइम का इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 4:3। इतनी बात समझ में आई। यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुँचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है। किसको, ए को।
तो रेशियो में देखिए ए को कितना समय लग रहा है, ए को टाइम कितना लग रहा है, ए को लग रहा है 4, बी को लग रहा है 3, तो ए को कितना अधिक समय लग रहा है रेशियो में, आप बोलेंगे 1 समय अधिक लग रहा है रेशियो में, ठीक है। और यहाँ पर बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुँचने में कितने मिनट अधिक लग रहे हैं, 15। यहाँ रेशियो में ए को 1 मिनट अधिक लग रहा है, यहाँ पर 15 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो 1 बराबर दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 15 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, जब 1 बराबर 15 तो 4 बराबर कितना, 15 चौके 60, 60 मिनट का समय लगेगा ए को। 60 मिनट दे रखा पहले ऑप्शन में कि सही आंसर हो गया। अगर बी की पूछ ले तो 15 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 15 त्रिका 45, बी को कितना समय लगेगा, 45 का। यहाँ पर कहा था ए को 15 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी को लगे 45, ए को लगे 60, तो 15 मिनट अधिक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल लग रहे हैं, तो सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 आदमी बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तीनों की चाल में 4, 3, 5 का अनुपात है। 3 व्यक्ति हैं दोस्तों आपके पास यहाँ पर, ठीक है। 3 व्यक्ति जब आपको यहाँ पर प्रश्न में दे रखते हैं तो वो 3 व्यक्ति कौन होंगे, आप जानते हैं ए, बी और सी, 3 व्यक्ति होंगे, ठीक है। अब देखिए इनकी चाल का अनुपात भी कितना दे रखा है आपको, 4:3:5। किसका अनुपात है, चाल का। आप जानते हैं किसका अनुपात है, चाल का। चाल मतलब स्पीड का अनुपात है, ठीक है, स्पीड का अनुपात। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, बहुत अच्छे तरीके से बताई है कि चाल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, टाइम का अनुपात। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार। चाल का जस्ट अपोजिट टाइम, टाइम का जस्ट अपोजिट चाल, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे यही तो पूछ रहा है कि आपसे क्या पूछ रहा है कि बी तक जाने में तीनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात, तो समय का अनुपात ही तो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 व्यक्ति होते तो हम सीधा सीधा उन्हें पलट देते, जैसे ए और बी 2 व्यक्ति होते तो 4 इधर आ जाता था, 3 इधर पलट, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इनको कैसे पलटेंगे, इनका तरीका क्या है। सबसे पहले आपको ए का निकालना है ना, तो आप ए को छिपा लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 6 कितना हो जाएगा, 15, तो ए का कितना हो गया, 15। अब बी का निकालना है तो आपको क्या करना है, बी को छिपा लीजिए, ए का सी का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौके कितना, 20। अब सी का निकालना है तो सी को बिल्कुल छिपाइए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 त्रिका 12, सी का कितना हो गया, 12। ये हो गया दोस्तों इनका रेशियो, ठीक है। इनके समय का अनुपात पूछ रहा था, टाइम का अनुपात पूछ रहा था, तो 15 20 12 किस ऑप्शन में है, 15 20 12 डी ऑप्शन में, ये सही आंसर हो जाएगा। जब 3 व्यक्तियों का चेंज करना हो हमें तो किस तरीके से चेंज करते हैं वो आपने सीख लिया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। ए और बी की चाल का अनुपात, चाल मतलब स्पीड का अनुपात कितना है, 2:3 है, क्लियर। अब देखिए टाइम होता क्या है, स्पीड का जस्ट अपोजिट टाइम होता है। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, टाइम का 3:2 हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे एक बात कही गई है कि ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है। कोई निश्चित दूरी तय करने में जो ए है वो बी से क्या करता है, 10 मिनट अधिक समय लेता है ए। अब यहाँ पर ए बी से कितना अधिक समय लग रहा है रेशियो में, आप बोलेंगे 1। यहाँ पर कितना अधिक समय ले रहा है, 10 मिनट, तो 1 बराबर 10 मिनट के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, जब 1 बराबर 10 मिनट के तो 3 बराबर कितना, 10 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 मिनट लेगा ए, और बी कितना लेगा, 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये लेगा 20 मिनट। तो पूछ क्या रहा है प्रश्न में, ये आप बता दीजिए, ठीक है। आपसे कह रहा है ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए प्रश्न को समझिए, प्रश्न बहुत ही लाजवाब आ गया है। यहाँ पर प्रश्न में एक बात कही गई है कि यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे, दोगुनी चाल। अब देखिए यहाँ पर ए की चाल दोस्तों कितनी है, 30 मिनट में तय कर रहा है। अगर इसकी जो चाल है वो दोगुनी हो जाएगी, अगर आप किसी दूरी को 30 मिनट में तय कर रहे हैं, मान लीजिए 30 मिनट में किसी दूरी को तय कर रहे हैं आप 60 की चाल से, अगर आप 60 की जगह चाल कर देंगे 120, आपने चाल कर दी 120, तो आपको समय आधा लगेगा। जब 30 मिनट को दूरी को तय कर रहे हैं 60 की चाल से और आपने चाल कर दी दोगुनी 120, तो कितना समय लगेगा, 15 मिनट में दूरी तय हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट नहीं। अगर 30 मिनट तो जब होता है जब आप दोगुनी चाल नहीं करते, लेकिन दोगुनी कर दिया तो 30 का आधा समय लगेगा 15 मिनट का।
15 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।